पूजन के हम रीत न जानी, पूजन के हम रीत न जानी। दी तू हो मैया समुझाई नैनावा, दर्शन के अकुलाइल नैनावा, दर्शन के अकुताइल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कन्या पूजन क्या करना ज़रूरी है। आप लोगों ने पूछा है दीदी 9 दिनों का हम नवरात्र व्रत रखें हैं, तो क्या हमें कन्या पूजन करना एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है कि उसके बिना भी हो जाएगा? तो मान लीजिए अगर आप कन्या पूजन नहीं करते हैं तो उसके लिए मैं उपाय बता दे रही हूँ। और अगली चीज़ क्या है कि अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं, आप ऐसे सब जगह पे रह रही हैं, बहुत सारे लोग सिटी में रहते हैं और कई ऐसे लोग हैं ना अपनी लड़की नहीं देते हैं, कन्या नहीं भेजते हैं, तो फिर हम कन्या पूजन कैसे करें? तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। अगर कन्याएं ना मिले तो आप कौन कौन से कार्य करके कन्या पूजन कर सकती हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कन्या पूजन आप चाहे तो अष्टमी तिथि को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। अष्टमी कब है? महाअष्टमी 3 अक्टूबर को, दिन है सोमवार। नवमी कब है? 4 अक्टूबर को। तो इन दोनों दिनों में लोग कन्या पूजन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो कन्या पूजन करने के नियम क्या हैं वो भी बता दे रही हूँ। तो देखिए, अष्टमी को कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे नवमी को ही पारण कर लेते हैं, 9 दिनों का नवरात्रि व्रत रखते हैं तो नवमी को कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर नवरात्रि सोच के देखिए, आप एक बार नाम बोल के देखिए, नवरात्रि 9 रात इसमें आपको उपवास रखनी है। जब इतना दिन कर लिए तो फिर बीच में व्रत को क्यों खंडित करना? लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके घर का जो संस्कृति है, नियम है, रीति रिवाज है, उसी को लेकर चलनी है। अगर आपके घर में उसी प्रकार से होता है तो ज़रूर कीजिए, उसके लिए मैं कोई मना नहीं करूँगी। ठीक है, लेकिन नवरात्रि को लेकर अगर सोचते हैं तो आपको 10वीं को पारण करनी चाहिए। 9वीं तक आपको उपवास रखने, कन्या पूजन कर लेनी है, लेकिन फिर खीर पूड़ी बनाकर ना 10वीं के दिन आपको पारण करनी चाहिए। क्योंकि जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं उनके यहाँ 2-2 दिन खीर पूड़ी बनता है, 9वीं को भी बनता है और 10वीं को भी बनता है, क्योंकि वो पारण भी करते हैं खीर पूड़ी का ही। ठीक है, वही सबसे माता का प्रिय प्रसाद है खीर पूड़ी और चने का प्रसाद हलवा। तो देखिए, तो अगर आप लोग पूछें कि दीदी 9 दिन का व्रत रखें तो क्या कन्या पूजन करना जरूरी? बिल्कुल ज़रूरी है। जब आप 9 दिनों का व्रत रखें और कन्या पूजन नहीं करते हैं तो फिर आपका व्रत ना जैसे थोड़ा बहुत लगता है कि मन को शांति नहीं मिलती है और अधूरा सा माना जाता है। 9 दिन माता के लिए आपने इतना बड़ा त्याग किया है और कन्या पूजन नहीं करें, कन्याओं की पूजा नहीं करेंगे, उनका पाँव नहीं पूजेंगे, तो फिर आपको कन्या पूजन जैसे 9 दिनों का व्रत का लगेगा मन में ना कि संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, आपको खुद मन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप करके देखिएगा, अच्छा नहीं लगता है, तो आप कीजिएगा। अगर 9 दिनों का जो ही रखें कन्या पूजन, जेंट्स हो, लेडीज हो, पुरुष महिला जो ही है, आपको पक्का 9 कन्याओं का पाँव पूजनी चाहिए और साथ में एक भैरव जी चाहिए। 9 कन्या और एक भैरव जी। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखनी है? मान लीजिए अगर नहीं मिलता है जिनको, उनको बता दूं, या समय नहीं है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहला नियम है कि आप गाय को पूरा प्रसाद बना लीजिएगा, अच्छे से एक बड़ा सा पात्र में सजा लीजिएगा और गाय को ले जाकर, कहीं भी गाय मिल जाती है, जिनको मिल जाती है उनको, शहर में तो वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाए तो आप गौशाला में ले जाकर खिला दीजिए। ठीक है, कई पिछली साल लास्ट ईयर किसी ने मुझे कहा था कि मैडम गाय तो पूड़ी नहीं खाती है, खीर पूड़ी या हलवा नहीं खाती है, लेकिन मैं तो ऐसा कभी नहीं सुनी हूँ। गाय तो मैं देखती हूँ खाती है, जो दो वही खाती है। तो किसी ने कहा था कि नहीं, आपके तरफ की गाय खा लेती होंगी लेकिन हमारी तरफ की गाय नहीं खाती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गाय जो माता हैं वो हमारी खा लेती हैं। तो अगर इस प्रकार से करनी है तो आप लोग ज़रूर जाके इस खिला दीजिएगा, एक बड़े से पात्र में लेकर 2-3 गाय को खिला दीजिएगा, कन्या पूजन का नियम हो जाएगा। 9 जगह सजानी है। ठीक है, बड़े से थाली वगैरह में ले लीजिएगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया
कि आप लोग पूछें कि दीदी अगर हमारी बेटी है तो उसको हम लोग कन्या बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अपनी बेटी का पाँव पूजने में क्या प्रॉब्लम है, आराम से कर सकती हैं। तो मान लीजिए आपको 4 ही कन्या अपने घर की मिल गई, 5 ही मिल गई, तो उसी को 2-3 बार ना रिपीट करा के खिला दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा ही करके। और जितना दान दक्षिणा है 9 के बराबर सभी में आप मतलब बंटवारा कर दीजिएगा और दे दीजिएगा, पाँव पूज दीजिएगा। ये भी हो गया। 4-5 ही मिले, 3 ही मिले, उन्हीं को 9 बार कर दीजिए। मान लीजिए नहीं मिलता, इमरजेंसी के लिए बता रही हूँ कि नहीं मिल रहा है तो क्या करें। अगला क्या है, तीसरा नियम कि अगर कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप क्या कीजिएगा, मंदिरों में भी कन्याएं रहती हैं तो वहाँ जाकर आप पैकेट बना लीजिएगा। हलवा पूड़ी सूखा दे सकते, खीर भी अगर चाहे तो कटोरी वगैरह में आप भर के रख सकते हैं, या लोग मिठाई का भी पैकेट देते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन शुद्धता के हिसाब से देखा जाए ना, क्योंकि मिठाई का ना शुद्धता का कोई प्रमाण नहीं है, तो बाकी आपकी मर्जी है। मान लीजिए आप जेंट्स हैं, पुरुष हैं, तो आप कहाँ से शुद्धता का ध्यान रखते चलेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, दुकानों में जाकर 9 पैकेट मिठाई बनवा कर, और अगर कन्याएं मिल जाती हैं, दिल्ली वगैरह में मिल जाती हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि मंदिरों में बांट दीजिएगा। यह भी हो गया। और मान लीजिए आप महिला हैं तो घर से ही बना लीजिए पूड़ी, खीर, सब्जी, चने का और हलवा बनाकर पैकेट में पैक करके अच्छे से डिब्बा में रैप कर दीजिए, और आप मंदिर में भी दे सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या है, चौथा नियम क्या है कि सबसे सरल और आसान, कन्या नहीं मिलती है तो आप क्या कीजिएगा, 9 कन्याओं का ना मूल्य निकाल लीजिएगा। कितना आपको दक्षिणा देना है, कि कैसा प्रसाद खिलाना है, क्या खिलानी है, सबका जोड़ के 1 का हिसाब निकाल दीजिए और 9 को जोड़ दीजिएगा। तो आप 9 कन्याओं का मूल्य निकाल लीजिए। कितना निकल के आया, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने क्षमता के हिसाब से हर कार्य करने हैं। बाहाबही में नहीं जानी है कि इधर से कर्ज मांग लिए और क्या तो हम माता की पूजा कर रहे हैं। जितना है उतना ही में हमें सारे कार्य करने हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। तो आप निकाल कर और उसको ले जाकर मंदिर में दान पेटी में डाल दीजिएगा। ठीक है, जो ही आपके आसपास मंदिर है आप दान पेटी में डाल दीजिएगा। अगर मंदिर नहीं भी है तो रख लीजिए, कहीं दूर मंदिर है तो कुछ दिन के बाद भी डाल सकते हैं, उसको अलग निकाल के रख दीजिएगा कि आपके पैसा वगैरह में मिक्स ना हो। तो 9 कन्याओं का और 1 भैरव जी का आप मूल्य निकाल लीजिए, निकाल कर मंदिर में जाकर डाल दीजिएगा। उससे भी कन्या पूजन का आपको संपूर्ण लाभ मिल जाएगा, दान हो जाएगा। हाथों से व्रत में करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कन्या मिले तो कन्या पूजन ही कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो समझ में आ गया सारी बातें कन्या पूजन को लेकर। तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।